अपनी फिल्म वाराणसी के बारे में बात करते हुए एस राजामौली ने ऐसा क्या कह दिया कि लोग भड़क गए। क्या प्रियंका चोपड़ा क्रिश 4 में वापस लौटेंगी? बिना एक भी टिकट बेचे भी प्रॉफिट कैसे कमा लेगी रणवीर सिंह की धुरंधर 2? यश की टॉक्सिक के राइट्स किस रिकॉर्ड कीमत पर बिके हैं? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। एस राजामौली अपनी फिल्म वाराणसी के प्रमोशन के लिए आजकल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यूज दे रहे हैं। पॉलीगन के साथ हुए इंटरव्यू में उन्होंने रामायण को माइथोलॉजी कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, वाराणसी में कितना हिस्सा माइथोलॉजी का होगा इस बात का जवाब मैं बहुत सोच समझ कर दूंगा ताकि मैं फिल्म से जुड़ा हुआ कोई स्पॉइलर न दे दूं। फिल्म में लगभग 25 मिनट का सीक्वेंस माइथोलॉजिकल पीरियड में सेट है। फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ। इस सीक्वेंस में मुझे रामायण के एक हिस्से को अलग तरीके से पेश करने का मौका मिला है। अब उनके इस बयान पर लोग भड़क गए हैं। एक यूजर ने लिखा, क्या रामायण कोई माइथोलॉजी है? ये हमारा इतिहास है। कई बार ऐसा लगता है कि राजामौली ये सब जानबूझकर करते हैं। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, गर्व से कहते हैं कि उन्हें इन पर विश्वास नहीं है, मगर फिर वो इन्हीं बातों का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करते हैं। अगर कोई इंसान सच में किसी बात पर विश्वास नहीं करता है तो वो उसका इस्तेमाल भी नहीं करेगा, मगर राजामौली ऐसा करते हैं क्योंकि इससे बिक्री होती है और पैसा भी आता है। ये कन्विक्शन नहीं, कैलकुलेशन है। एक ने कहा, हमारे इतिहास में कई माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, शायद राजामौली उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं और कोई उन पर सवाल भी नहीं उठाता क्योंकि उनकी फिल्मों में भारत को गलत ढंग से पेश नहीं किया जाता। एक ने कहा, राजामौली ने ये बात जानबूझकर कही ताकि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर बस बन सके और पैसा कमाया जा सके। शाहिद कपूर और रश्मिका मंदान्ना कॉकटेल 2 में साथ काम कर रहे हैं। अब खबर है कि दोनों ने एक और फिल्म साइन कर ली है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को बधाई हो और मैदान वाले डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। 2026 के अगस्त-सितंबर से फिल्म का शूट शुरू किया जाएगा। तब तक दोनों एक्टर्स अपने पुराने कमिटमेंट से फारिग हो जाएंगे। शाहिद कपूर अपनी फिल्म ओ रोमियो के प्रमोशंस में बिजी हैं। इसके बाद वो राजन डीके की फर्जी के अगले सीजन का शूट शुरू करेंगे। रश्मिका का भी आगे का लाइनअप एकदम पैक्ड है। कॉकटेल 2 के अलावा वो विजय देवरकोंडा की राणा बाली में दिखेंगी। ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को रिलीज होनी है। उनकी फिल्म मीसा और AA22A6 भी पाइपलाइन में है। रणबीर कपूर की रामायण साल की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म में भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर, माता सीता के किरदार में साई पल्लवी और हनुमान के रोल में सनी देओल हैं। रावण का किरदार यश निभा रहे हैं। अब मूवी सिंगापुर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रामायण में विभीषण के रोल के लिए विजय सेतुपति से बात चल रही है। हालांकि इसको लेकर अभी मेकर्स की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। नितेश तिवारी के रामायण में रवि दुबे, काजल अग्रवाल, रकुलप्रीत सिंह, अरुण गोविल और कुणाल कपूर भी नजर आई। राजपाल यादव ने चेक बाउंस के मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में बताया गया कि जब राजपाल से इस कठिन परिस्थिति के बारे में एक राइटर ने पूछा तो उन्होंने कहा, सर क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है और कोई उपाय नहीं दिखता। जब उनसे इंडस्ट्री में उनके दोस्तों के बारे में सवाल किया गया तो राजपाल ने कहा, सर यहाँ हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है, हमें इससे खुद ही लड़ना है। ये मामला साल 2010 का है। तब राजपाल यादव ने अता पता लापता बनाई थी। इसके लिए उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन फिल्म नहीं चली और राजपाल का वो पैसा भी डूब गया, जिसे वो कंपनी को लौटा नहीं पाए। उन्होंने कंपनी को कुछ चेक दिए जो बाउंस हो गए। साल 2018 में कड़कड़ुमा कोर्ट ने इस मामले में राजपाल यादव को दोषी ठहराया और 6 महीने जेल की सजा भी सुनाई गई थी। इसके बाद उन्होंने अपर कोर्ट में अपील की थी और उन्हें राहत भी मिली, लेकिन फिर भी राजपाल ये पैसा चुका नहीं पाए। लंबे समय बाद प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक वो क्रिश 4 में वापस लौटेंगी। सोर्स के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रियंका को फिल्म के लिए लॉक कर लिया गया है। हालांकि अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। प्रियंका की आखिरी बॉलीवुड फिल्म 2019 में आई द स्काई इज पिंक थी। प्रियंका चोपड़ा एस राजामौली और महेश बाबू की फिल्म वाराणसी में भी काम कर रही हैं। वो फिल्म की लीडिंग लेडी हैं। ये 7 अप्रैल 2027 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। यश की टॉक्सिक की रिलीज में अभी 1 महीने का समय है, लेकिन फिल्म को लेकर तगड़ा बज़ बना हुआ है। वैरायटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भयंकर कीमत पर बिके हैं। केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने दिल राजू की श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ मिलकर 120 करोड़ रुपए में टॉक्सिक के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हैं।
ये इस सर्कल में किसी नॉन तेलुगु फिल्म के लिए हुई अब तक की सबसे महंगी डील है। फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के साथ टकराने वाली है। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म बनकर उभरी। अब इसके सीक्वल को लेकर भी फैंस के बीच में खासी एक्साइटमेंट है। इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक फिल्म का नॉन थिएट्रिकल बिजनेस आराम से 250 करोड़ के पार जाएगा। पहले पार्ट की सक्सेस का फायदा धुरंधर 2 को मिलेगा। धुरंधर 400 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी। अगर इसे 2 पार्ट्स में बांटें तो धुरंधर 2 का बजट 200 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। इसमें फिल्म के रीशूट पर हुआ खर्चा और मार्केटिंग पर हुआ खर्चा भी अगर जोड़ दें तो फिल्म का बजट 250 करोड़ तक पहुंच जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म ये रकम नॉन थिएट्रिकल राइट्स से ही वसूल कर लेगी। वैरायटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने 60 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि इसके ओटीटी राइट्स के लिए जियो हॉटस्टार ने 150 करोड़ रुपए चुकाए हैं। अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार की रिलीज डेट को लेकर अपडेट आया है। ये फिल्म मार्च 2026 में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। मेकर्स ने नए पोस्टर के साथ ये अनाउंसमेंट की है। सूबेदार में अनिल कपूर सूबेदार अर्जुन सिंह के किरदार में है, जो एक एक्स आर्मी मैन है। उसकी जिंदगी में मोड़ तब आता है जब उनके परिवार के ऊपर खतरा मंडराता है। राधिका मदान फिल्म में उनकी बेटी श्यामा के रोल में है। ये पिता और बेटी के रिलेशनशिप पर आधारित फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर भारी भरकम एक्शन करते हुए नजर आएंगे। इसे तुम्हारी सुलू और जलसा वाले सुरेश त्रिवेणी ने डायरेक्ट किया है। जॉन अब्राहम की फिल्म फोर्स के तीसरे पार्ट पर काम शुरू हो गया है। पहले इस फिल्म में जॉन के ऑपोजिट मीनाक्षी चौधरी को कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने अब ये फिल्म छोड़ दी है। अब बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जगह फोर्स 3 में तानिया मानिकतला को कास्ट किया गया है। हर्षवर्धन रानी भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल में है। भाव धुलिया इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। एसएस राजामौली वाराणसी को 1300 करोड़ रुपए के बड़े बजट पर बना रहे हैं। हाल ही में फिल्म से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जहां महेश बाबू मसाई मारा में कुछ जंगली जानवरों के बीच नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर लोगों ने इसे एआई से बना बताना शुरू कर दिया। फिल्म की कास्ट ने इन सभी बातों को गलत बताया है। उनका कहना है कि इसे एआई से नहीं बनाया गया है। फिल्म का शूट असली जानवरों के बीच किया गया है। वैरायटी यूएसए से बात करते हुए प्रियंका ने कहा, शूट के दौरान सब कुछ जानवरों पर डिपेंड करता था, इसलिए फिल्म का क्रू सही से सो तक नहीं पाया। जब हाथियों का झुंड लोकेशन से चला जाता था तब हम वहां जाते थे और अपनी लाइंस बोलते थे। मराठी फिल्म सबर बोंडा ओटीटी पर आ गई है। इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे 2025 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी प्राइज से नवाजा गया था। ये इस फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली पहली मराठी फिल्म है। इसे रोहन परशुराम कनावडे ने डायरेक्ट किया है। भूषण मनोज और सुराज सुमन फिल्म में लीड रोल्स में हैं। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म शक्तिशालिनी में अनीत पड्डा के साथ विशाल जेठवा को कास्ट किया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विशाल फिल्म में अनीत पड्डा के लव इंटरेस्ट के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का शूट इस साल मार्च में शुरू होगा और 2026 के अंत में इसको रिलीज करने का प्लान है। विशाल और अनीत इससे पहले साथ में सलाम वेंकी में नजर आ चुके हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 16 जनवरी को जापान के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अल्लू अर्जुन फिल्म के प्रमोशन के लिए जापान गए भी थे। फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर भले ही धीमी रही हो, लेकिन इसने जापान की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में जगह बना ली है। ट्रेड वेबसाइट सेकनिक के मुताबिक पुष्पा 2 ने जापान से 105 मिलियन येन यानी कि 6 करोड़ 6 लाख रुपए की कमाई की है। इसने आमिर खान की धूम 3 को पीछे छोड़ दिया है और इस लिस्ट में 10th नंबर पर जगह बना ली है। जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में रामचरण और जूनियर एनटीआर की आरआरआर टॉप पर है। इस फिल्म की कमाई 2.42 बिलियन येन यानी कि 139 करोड़ 73 लाख रुपए के आसपास है। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज के फिल्मबाजी में हमने आपको बताया कि मराठी फिल्म सबर बोंडा नेटफ्लिक्स पर आ गई है। ये वो फिल्म है जिसकी ओटीटी रिलीज का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक बहुत प्यारी कहानी, एक बहुत प्यारी फिल्म, आपको ये जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने देख ली है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। आज के फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी सोमवार को। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी नकुल। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।